जय हिंद दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में नए संसद भवन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इस वीडियो में इंक्लूड ना हो। नए संसद भवन से लेकर कुछ क्वेश्चन पुराने संसद भवन से भी संबंधित हैं जिसको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यदि आप नए संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में नए संसद भवन से संबंधित पूछा जाए और इस वीडियो से बाहर चला जाए। तो आइए देखते हैं नए संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। जैसा कि अभी नया संसद भवन बनकर तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन किस तारीख को किया गया? तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन का वास्तुकार बिमल पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह पर संगोल स्थापित किया है? संगोल पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, संगोल किस साम्राज्य में नए राजा को देने की परंपरा थी जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया? तो संगोल की जो परंपरा थी यह चोल साम्राज्य से संबंधित थी। चोल साम्राज्य में नए राजा को संगोल दिया जाता था। उसी परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संगोल को संसद में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप जुड़ करके हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी पीडीएफ को आप आसानी से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा, जहां से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कुल कितने द्वार हैं? तो जो नया संसद भवन बनाया गया है इसके अंतर्गत कुल 3 द्वार बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नए संसद भवन के अंतर्गत तीनों द्वारों का नाम क्या क्या रखा गया है? 3 द्वार बनाए गए हैं, तीनों द्वारों का अलग अलग नाम है। पहला एक द्वार का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे द्वार का नाम है शक्ति द्वार, तीसरे द्वार का नाम है कर्म द्वार। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यह कह रहा है कि नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष किस थीम पर तैयार किया गया है या किस थीम पर आधारित है? तो लोकसभा कक्ष को राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नए संसद भवन में राज्यसभा किस का कक्ष, यहाँ पर कक्ष मिस्टेक हो गया, राज्यसभा का जो कक्ष है वह किस थीम पर आधारित है या किस थीम पर तैयार किया गया है? तो राज्यसभा का कक्ष राष्ट्रीय फूल कमल के आधार पर थीम पर तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र स्थापित किया गया? तो संसद भवन पर 9500 किलोग्राम का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक
राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को स्थापित किया गया है? अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान 75 रुपए का स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, नया संसद भवन किस आकार का है? तो हाल ही में जो भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। यह त्रिभुजाकार आकार का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पुराना संसद भवन किस आकार का था? तो जो भारत का पुराना संसद भवन था वह गोलाकार था। उसकी जो बनावट थी वह सर्कुलर थी। तो भारत का नया त्रिभुजाकार है संसद भवन, पुराना संसद भवन गोलाकार था। अगला जो क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त बैठक के लिए कुल कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है? तो नए संसद भवन में संयुक्त बैठक के लिए टोटल 1272 सीटें बनाई गई हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 108 के अंतर्गत किया गया है। जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसे विधेयक पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, पुराने संसद भवन में संयुक्त बैठक के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो जो पुराना संसद भवन था उसमें जो ज्वाइंट सीटिंग होती थी, संयुक्त बैठक होती थी, उसमें उसके लिए 780 सीटें बनाई गई थी और नए संसद भवन के लिए 1272 सीटें बनाई गई हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नए संसद भवन में संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? जो नया संसद भवन बनाया गया है इसमें संयुक्त बैठक के बारे में जो संयुक्त बैठक की जाएगी उसका जो कक्ष स्थापित किया गया है वह कहाँ किया गया है? तो वह जो संयुक्त बैठक होगी वह लोकसभा के चैम्बर में ही स्थापित की जाएगी संयुक्त बैठक। अगला जो क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन के अंतर्गत संयुक्त बैठक कहाँ होती थी? तो जो पुराना संसद भवन था उसमें जो संयुक्त बैठक होती थी वह सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाती थी और नए संसद भवन में लोकसभा के चैम्बर में ही आयोजित की जाएगी, बैठक बुलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुराने संसद भवन का वास्तुकार कौन था? तो जो पुराना संसद भवन था उसका वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, जबकि जो नया संसद भवन है इसका जो वास्तुकार हैं वह बिमल पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन को कहाँ पर बनाया गया या नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? तो जो नया संसद भवन है यह पुराने संसद भवन के जस्ट बगल में, पुराने संसद भवन के बगल में ही स्थित है, अर्थात एक ही प्रांगण में पुराना संसद भवन भी है और जो नया संसद भवन बनाया गया है यह भी उसी प्रांगण में स्थित है, अर्थात नई दिल्ली में ही नया संसद भवन भी स्थित है, उसी प्रांगण में है जिस प्रांगण में पुराना संसद भवन है। अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन में कुल कितने मंजिल हैं? अर्थात नई संसद भवन कुल कितने मंजिला की है? तो नया संसद भवन जो बनाया गया है यह कुल 4 मंजिला की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो नई संसद भवन के अंतर्गत लोकसभा के लिए टोटल 888 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है,
नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कुल 384 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो नए संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई थी वह 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो नई संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइंस के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो HCP डिजाइंस के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया? दोनों क्वेश्चन में अंतर है। इस क्वेश्चन का है डिजाइन किसने दिया था? तो HCP ने डिजाइंस किया था। निर्माण किसने किया था? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने निर्माण किया था। अगला जो क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया? ये भी क्वेश्चन अलग है। परियोजना जो थी वह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नई संसद भवन का निर्माण किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितना खर्च आया? तो नए संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया। क्वेश्चन नंबर 28 है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष बनाए गए हैं? तो नए संसद भवन में कुल 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पुराना संसद भवन, कुछ ये पुराने संसद भवन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड किया गया है जो पूछे जा सकते हैं। तो पुराने संसद भवन का निर्माण नहीं, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? तो पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, पुराने संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें थी? तो जो पुराना संसद भवन था उसमें लोकसभा की 543 सीटें थी। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें थी? तो पुराने संसद भवन में राज्यसभा की 250 सीटें थी। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से संसद भवन से संबंधित टोटल 32 क्वेश्चन पर चर्चा किया गया जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस समय संसद भवन का उद्घाटन चर्चा में है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो इसलिए संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमने सारे क्वेश्चन जो संसद भवन से पूछे जा सकते हैं सारे क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसके कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो के लिंक में भी दिया जाएगा, जहां से आप वहां उसको ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर हमारे वीडियो को आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।